दिया है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप से दिए हुए हैं ना यहाँ पे वर्ड्स के, तो यहाँ पे अनेक शब्दों के एक शब्द हमें बताना है। जैसे यहाँ पे पहला नंबर क्या है, पहले इसको हम डिफिनीशन पढ़ेंगे कि क्या है, कि अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग भी होता है, यानी कि बहुत सारे जैसे शब्द हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो उसमें लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो कभी मरे नहीं, तो जो कभी नहीं मरता उसे हम क्या कहते हैं, अमर कहते हैं। जो अभिनय करता है उसे हम क्या कहेंगे, अभिनेता, और जो अभिनय करती है उसे हम अभिनेत्री कहते हैं। ठीक, अगर मेल है तो अभिनेता और फीमेल है तो अभिनेत्री। जो कविता लिखता है उसे हम क्या कहेंगे, कवि। जो कविता लिखती है यानी फीमेल है तो उसे हम क्या कहेंगे, कवित्री। ईश्वर में आस्था रखने वाला यानी कि जो भगवान के ऊपर विश्वास रखता है उसे हम क्या कहते हैं, नास्तिक। जैसे बहुत आस्तिक, नास्तिक नहीं कहेंगे। ईश्वर में आस्था रखने वाले को हम क्या कहते हैं, आस्तिक। जैसे भगवान में कोई बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है, प्रहलाद का तुमने नाम सुना होगा ना, तो भगवान के ऊपर कितना विश्वास रखता था। इसी तरह जो ईश्वर को ना मानता हो उसे हम नास्तिक कहते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु का नाम सुने होंगे, तो हिरण्यकशिपु भगवान को नहीं मानता था, और जो प्रहलाद था वो हिरण्यकशिपु का ही बेटा था। पर हिरण्यकशिपु जो था वो नास्तिक था, और उसका जो बेटा था प्रहलाद वो आस्तिक था। जिनकी 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाओं का मतलब यहाँ पे क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज में हमने देखा कि यहाँ पे जैसे एक भुजा, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। तो 3 भुजा वाले को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। फिर आगे इसको पकड़ो यहाँ पे। जैसे जिसकी 4 भुजाएं होती हैं तो उसको चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। हमने क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा था ना, रेक्टेंगल हो गया और स्क्वायर हो गया ना, और पैलोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, तो ये सब 4 भुजाएं होती हैं तो चतुर्भुज कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जिसमें दया हो तो उसे हम क्या कहेंगे, दयालु। ठीक, बहुत सारे लोग होते हैं ना जिसके अंदर दया होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, दयालु। प्रतिदिन होने वाला यानी कि जो रोज होता है उसे हम दैनिक कहते हैं। जैसे सूर्योदय रोज होता है, सूर्यास्त भी रोज होता है, यानी दैनिक चीज़ें होती है ना। फिर है सप्ताह में एक बार होने वाला, उसे हम क्या कहते हैं, साप्ताहिक कहते हैं। जैसे सप्ताह में एक दिन बच्चों की छुट्टी होती है संडे के दिन, तो वो साप्ताहिक छुट्टी हो गई। मास में एक बार होने वाला यानी महीने में एक बार होने वाले को हम क्या कहते हैं, मासिक कहते हैं। ठीक, वर्ष में एक बार होने वाला इसे हम क्या कहते हैं, वार्षिक। फिर है 15 दिन में एक बार होने वाला तो इसे पाक्षिक कहते हैं। 15 दिन का जो होता है उसे पाक्षिक कहते हैं। जैसे शुरू के 15 दिन होता है कृष्ण पक्ष और लास्ट के 15 दिन को हम क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष। मैंने कल ही बताया था। 15 दिन में एक बार होने वाले को क्या कहते हैं, पाक्षिक कहते हैं। अच्छी बुद्धि वाला यानी कि जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है उसको हम क्या कहते हैं, सद्बुद्धि, सद्बुद्धि। जो तेज ना हो उसे हम क्या कहते हैं, मंद। मंद का मतलब होता है धीरे। ठीक, गांव में रहने वाले को क्या कहा जाता है, ग्रामीण। जो लोग गांव में रहते हैं उसको क्या कहते हैं, ग्रामीण। और शहर में रहने वाले को क्या कहा जाता है, शहरी कहा जाता है। जो शहर में रहता है उसे हम शहरी कहते हैं, जो गांव में रहता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रामीण कहते हैं। फिर गाना गाने वाला, जो गाना गाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गायक कहते हैं। लोहे का काम करने वाले को क्या कहते हैं, लोहार कहते हैं। लोहार जानते हो ना, हाँ। तो लोहे का जो काम करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, लोहार। आभूषण का काम करने वाला यानी कि जैसे ज्वेलरी वगैरह बनाता है ना उसे हम सुनार कहते हैं, जैसे गोल्ड स्मिथ के नाम से भी जानते हैं ना। रोगी का इलाज करने वाला, यहाँ पे इंग्लिश शब्द लिखा हुआ है डॉक्टर। डॉक्टर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, चिकित्सक। तो रोगी का इलाज करने वाला क्या होता है, डॉक्टर होता है। ठीक, जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। चित्र बनाने वाला, चित्र बनाने वाले को हम क्या कहते हैं, चित्रकार। जो चित्र को बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, चित्रकार। जैसे यहाँ पे देखोगे तो एक घोड़े का यहाँ पे चित्र बना रहा है, बेचारा बना रहा है ना एक घोड़े का चित्र, तो ये कौन है, चित्रकार है। फिर इसके बाद अगला कौन सा दिया हुआ चित्रकार के बाद, कि संगीत देने वाला उसे संगीतकार कहते हैं। जो संगीत देता है उसे क्या कहते हैं, संगीतकार। लिखने वाले को क्या कहते हैं, लेखक। जैसे कहानियाँ लिखी जाती है, कविताएं लिखी जाती हैं, तो कविता कहानी जैसे लिखी जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, लेखक। लिखने वाली है, यहाँ पे मेल है और ये फीमेल है, तो लिखने वाली को क्या कहा जाएगा यहाँ पे, लेखिका। जो लिखने वाली होती है उसको लेखिका कहा जाता है।
घोड़े की सवारी करने वाला, जो घोड़े की सवारी करता है उसे हम क्या कहते हैं? घुड़सवार। जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये घुड़सवार है। फिर है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको कहा जाता है कुम्हार। ठीक, जैसे मटका वगैरह हो गया, दीपक वगैरह बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कुम्हार कहते हैं। पौधे की देखभाल करने वाला जो होता है वो माली होता है। जो माली पौधे की देखभाल करेगा, पानी वानी सींचेगा। फिर है पढ़ने वाला। पढ़ने वाला जैसे तुम पढ़ते हो तो तुम्हें क्या कहा जाता है? विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट कहा जाता है। जो डरता हो तो उसे डरपोक कहते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि अंधेरे से ही डर लगता है उनको, या टीचर से डर लगता है, या मम्मी पापा से डर लगता है, किसी भी चीज़ से डर लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डरपोक ना। फिर जो ना डरे उसे हम क्या कहते हैं? नीडर। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी से नहीं डरता तो उसे क्या कहते हैं? नीडर। ये बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि अंधेरे में भी भेजो तो अंधेरे में वो चले जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? नीडर। और जो पढ़ता है, जैसे ये देखो विद्यार्थी बनी हुई है ना। फिर इसमें कुछ और दिए हुए हैं, जैसे जो बोल नहीं सकता है, मान लो कि जो बोलना नहीं जानता है या बोल ही नहीं सकता है, बड़े हो जाते हैं फिर भी नहीं बोलते। छोटे बच्चे तो मान लो रोते हैं, वो 1-2 साल के नहीं बोलते हैं। पर जो बोल नहीं सकता है उसे हम क्या कहते हैं? मूक। क्या कहते हैं? हाँ, मूर्ख नहीं, मूक। जो देख नहीं सकता है उसे हम क्या कहते हैं? दृष्टिहीन, यानी कि जिसको दिखाई नहीं देता दोनों आँखों से, उनको क्या कहते हैं? दृष्टिहीन। जिसे सुनाई ना दे उसे हम कहते हैं? बाधिर। कभी कहते हैं ना कि इतना बहरा हो गया कि इसको सुनाई नहीं देता, तो जिसे सुनाई ना दे उसे हम क्या कहते हैं? बाधिर। जो सेना में काम करता है उसे सैनिक कहते हैं, यानी आर्मी। नाम सुने हो ना? केवल फल खाने वाला, यानी कि जो सिर्फ फल खाता हो बाकी कोई चीज़ें ना खाता हो, उसे हम कहते हैं? फलाहारी। फलाहारी यानी फल को खाने वाला, फलाहारी। केवल साग सब्जी खाने वाला, यानी कि केवल साग सब्जी खाता हो, इसके अलावा कुछ ना खाता हो, उसे हम शाकाहारी कहते हैं। ठीक, जैसे तुमने बकरी को देखा होगा वो शाकाहारी होती है, गाय को देखा होगा वो शाकाहारी होती है ना। फिर इसी तरह से मांस खाने वाला मांसाहारी, जैसे शेर हो गया और चीता हो गया ना, देखो ना बाघ वगैरह को, ये सब क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। तो यहाँ पे 40 थे, 40 तुम्हारे ये कंप्लीट हो गए।